हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 6th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर साउंड। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, वो है एको। एको एक ऐसी चीज है जिसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स आपने खुद किए होंगे और आपको भी मालूम होगा कि ये कहाँ किए हैं आपने, कहाँ कहाँ आपको एको सुनाई दिया है। एको का मतलब है मुझे मेरी ही आवाज़ वापस सुनाई देती है। अब मेरी आवाज़ मुझे वापस सुनाई कैसे देती है? देखो, अभी मैं जब बात कर रहा हूँ तो मुझे तो सुनाई दे रहा है, बट मुझे एक बार नहीं दूसरी बार भी सुनाई देती है। तो ये कैसे होगा? ये होगा साउंड गई और किसी बड़ी सी दीवार से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। रिफ्लेक्ट होके जब आएगी तो कुछ देर जाने के बाद, कुछ देर आने के बाद, तब मुझे कुछ देर के बाद सुनाई देगा। तो इसको बोलते हैं एको। एको क्या है? एको इज द सेंसेशन इन माई ईयर कि मैंने जो बोला वही मुझे वापस से सुनाई दे रहा है। राइट? सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एको की। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि हमने एक बेसिक वर्ड के बारे में बात की, वो था रिफ्लेक्शन। सो साउंड क्या रिफ्लेक्ट होता है? भाई लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ये सुना था हमने, लोअर क्लासेस में सुना था कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये उसके लॉज हैं। बट साउंड के रिफ्लेक्शन का कुछ समझ नहीं आया। साउंड कोई वेव होती है? लाइट तो वेव होती है, वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। बट साउंड भी एक वेव है, जैसे हमने इतने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। साउंड एक वेव है। साउंड इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। तो जब यहां से मैं बात करता हूं और एनर्जी वहां पर जाती है, दीवार पर बाउंस होके वापस आती है, तो एनर्जी तो जाके वापस आ सकती है ना। एनर्जी लाइट, जैसे लाइट जाती है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है, वैसे ही साउंड भी एक एनर्जी है, वो भी जाके रिफ्लेक्ट होके आ सकती है। तो हाँ, साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है इन द सेम वे जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो लाइट रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज है आपको पता है? फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अपने को एक लॉ पहला पता है। दूसरा, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। एंड तीसरा, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन द सेम प्लेन। सेम थ्री लॉज apply for reflection of sound. Yes, it is like bouncing back of a rubber ball या crazy ball, है ना, बिना स्पिन किए। तो जब आप सीधा सीधा बॉल को दीवार पर मारते हो एक एंगल पे, तो वो एक दूसरे एंगल पे आता है। मतलब सपोज आपने ये दीवार पे इस तरीके से बॉल को मारा, बॉल को, ठीक है, तो ये नॉर्मल है और इस तरीके से बॉल आ जाता है ना, इक्वल एंगल्स में करके बॉल वापस आ जाएगा। एंगल मतलब ये वाला एंगल इज आई एंड आर। सो आई और आर दोनों इक्वल होंगे एंगल्स। तो ये सेम जैसे बॉल जाके वापस आता है, जैसे लाइट जाके वापस आती है, वैसे ही साउंड भी जाके वापस आ जाता है। साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट इन द सेम वे दैट लाइट रेज रिफ्लेक्ट। सेम लॉज ऑल्सो अप्लाई। सो दैट गिव्स द आंसर टू वन ऑफ द क्वेश्चंस जो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। फिर से एक बार देखते हैं थियरी के हिसाब से। बाउंसिंग ऑफ साउंड, बाउंसिंग ऑफ, डबल एफ, ओके, बाउंसिंग ऑफ, वहां से वापस आया, ऑफ साउंड एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड से ही आता है, गैस से नहीं। एक रिजिड सरफेस होना चाहिए जो आपको रिफ्लेक्ट करके दे वो वेव को, वो एनर्जी को। सिमिलर टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलोज द सेम लॉज। हमने इसकी बात भी कर ली। नाउ रिफ्लेक्शन जो होता है साउंड का, उसके लिए अपने को एक लार्ज ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, बिकॉज एनर्जी ट्रेवल्स इन अ लार्ज स्पेस। तो लार्ज एक वॉल होनी चाहिए, या फिर आपने एको करके देखा होगा एक गुफा में, एक केव में, तो वहां पर जब आप चिल्लाते हो तो वहां पर एको आपको सुनाई देता है। सो दैट एको के लिए कंडीशन ये है कि लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे हम रिफ्लेक्ट करके सुन पाए, है ना। छोटे से अगर ये टेबल रहेगा छोटा सा तो मुझे इतना सुनाई शायद ना दे। मुझे एक बड़ी वॉल या बड़ी एक दीवार या बड़ा माउंटेन चाहिए होगा, ठीक है। वो रफ हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, नो इश्यूज, बिकॉज लाइट तो एक रफ वॉल से भी रिफ्लेक्ट होती है और माउंटेन से भी रिफ्लेक्ट होती है, और लाइट तो एक मिरर से भी रिफ्लेक्ट होती है। आप बोलेंगे सर लाइट माउंटेन से कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है? सी, लाइट माउंटेन पे पड़ी, सन की रेज माउंटेन पे पड़ी और माउंटेन से रिफ्लेक्ट होके आई आपकी आंखों में, तभी तो वो माउंटेन दिखा ना आपको। अदरवाइज वो माउंटेन कैसे दिखता अगर लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होके नहीं आती? वो खुद थोड़ी एक सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से तो रिफ्लेक्ट होके ही आपकी आंखों में जाएगी। सो जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है वैसे ही साउंड रिफ्लेक्ट होता है, स्मूथ सरफेस हो या रफ सरफेस हो, नो इश्यूज। क्लियर? यस। इसका मतलब यह है कि एक रफ केव की वॉल होगी, वहां से भी साउंड रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। रफ माउंटेन का भी होगा वॉल तो भी हो जाएगा। एक फ्लैट दीवार होगी, वहां से भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल स्टिल अप्लाई। अब उस पर बेस्ड है एको। तो आप समझ रहे हो कि एको जब मैं बात करता हूं यहां पर तो मुझे सुनाई देता है वापस। सो एको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हर्ड अगेंस्ट अ माउंटेन, अ केव वॉल, अ बिग ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं एको। To hear a distinct echo, the time interval between original sound and the echo sound should be at least 0.1 second. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब समझो, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो, अब जब आप माउंटेन के सामने जाके चिल्लाते हो, एको पॉइंट होता है ना, तो एको पॉइंट के पास जाके आप चिल्लाते हो, वहां पर चिल्लाते हो तो एको आता है ना, इसलिए एको पॉइंट नाम दिया उसको। तो सब लोग वहां जाते हैं और हेलो हेलो जो बोलना है उनको, अपना नाम जो भी उनको बोलना है वो बोलते हैं। अब जब उन लोगों ने चिल्लाया, साउंड एनर्जी, यहां से वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हुए, यहां से एनर्जी हवा में गई और ये एनर्जी मेरे कानों तक भी पहुंच गई, है ना। तो जैसे ही यहां से एनर्जी आई, ये मेरे कानों तक पहुंच के मुझे पहली बार सुनाई दिया। क्या? जैसे ही निकला तुरंत मुझे पहली बार में ही सुनाई देगी। ठीक, पहला साउंड ये है जो ओरिजिनल साउंड है। ठीक है, सो यहां पर समझा कि ओरिजिनल साउंड क्या है। ओरिजिनल साउंड ये है कि मैंने जब आवाज निकाली तो मुझे सुनाई दे रहा है ना। फिर मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो मुझे सुनाई देता है ना कि अरे मैंने तो ये गलत बोल दिया। तो कोई एको आके थोड़ी ना मुझे पता चला कि अरे तो मैंने गलत बोल दिया, मुझे पहली बार में ही सुनाई दे गया। जैसे मैंने बोला मुझे सुनाई दिया। अब ये है ओरिजिनल साउंड। अब ये साउंड की एनर्जी मेरे कानों में भी गई और ये एनर्जी दूर माउंटेन तक भी गई। अब वो माउंटेन से जाके रिफ्लेक्ट होके आएगी तो फिर मेरे कानों में सुनाई देगी, बिकॉज ओरिजिनल साउंड तो मैंने बोला सुनाई दिया, खत्म। बट ये जो एनर्जी है जो दीवार तक जा रही है, माउंटेन तक जा रही है, वो तो अभी भी जा रही है। कान वाली तो खत्म हो गई, तो अभी ये दूर तक जाएगी, माउंटेन तक जाएगी, वापस आएगी रिफ्लेक्ट होके और मेरे कानों में फिर से वो साउंड सुनाई देगा। अब वो ये बोल रहे हैं कि हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक पिछले साउंड की मेमोरी होती है। मतलब ये जो मैंने बात किया, सुनाई दिया, ये 0.1 सेकेंड तक मेमोरी होगी। अगर ये 0.1 सेकेंड के बीच में ही या उसके पहले ही अगर मुझे दूसरा साउंड सुनाई दे जाता है एको का, तो वो मेरा ब्रेन डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो डिटेक्ट नहीं होगा एज ए डिस्टिंक्ट साउंड, वो डिटेक्ट नहीं होगा। जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं एक हॉल में। अब मैं जब यहां पर बात कर रहा हूं तो यहां से साउंड गई, दीवार पर रिफ्लेक्ट होके आई। बट जब वो दीवार से रिफ्लेक्ट होके आई तो वो 0.1 सेकेंड से कम टाइम में मेरे कानों में वापस चलेगी। ओरिजिनल साउंड के बाद 0.1 सेकेंड से कम टाइम में वो मेरे कानों में फिर से आ गई रिफ्लेक्ट होके। तो मेरे ब्रेन को समझ ही नहीं आ रहा है ये दूसरा साउंड कौन सा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है ये क्या है, राइट। तो हमारा ब्रेन डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, ब्रेन समझ ही नहीं सकता एज अ डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इट्स लाइक आके गई साउंड, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि अरे रिफ्लेक्ट होके आ गई, आई कुडंट हियर द एको। सी यू कुड गेट द रिफ्लेक्टेड साउंड ऑन योर ईयर्स, ईयर ड्रम्स वाइब्रेट भी हुए, पर आपके ब्रेन तो ऑक्यूपाइड था ना अभी भी पिछले साउंड में। 0.1 सेकेंड में हैंगओवर उसका उतरेगा। अब 0.1 सेकेंड के पहले अगर आपने उसको दूसरा साउंड दे दिया तो वो कोई फायदे का नहीं है। जैसे अगर आपका अभी खाना हुआ और नेक्स्ट खाना आप 3 घंटे बाद खाने वाले हो, तो अगर वो 3 घंटे के पहले अगर आपने कोई खाना दिया तो आपके पेट को समझ ही नहीं आएगा, वो निकाल देगा उसको, बोलेगा ये क्या है, अभी रुको ना थोड़ी देर, 3 घंटे के बाद देना, कुछ तो टाइम इंटरवल चाहिए। सो ये टाइम इंटरवल है 0.1 सेकेंड। समझ में आ रही बात? अगेन जैसे ही मैंने चिल्लाया माउंटेन के सामने जाके, मुझे एक डायरेक्ट साउंड तो आ गया, अब रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। अब वो साउंड 0.1 सेकेंड एटलीस्ट उतने टाइम के बाद आना चाहिए। हाँ, 0.2 सेकेंड्स के बाद आ सकता है, 0.3, 1, 2, 3 सेकेंड्स के बाद भी आ सकता है, बट 0.1 सेकेंड इज द मिनिमम टाइम जिसके बाद ही वो रिफ्लेक्शन आया, तो ही मेरे ब्रेन को समझ में आएगा कि ये कोई अलग साउंड है। अगर उसके पहले ही आ गया, जल्दी से जाके वापस आ गया, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर दूर जाता है, दूर आता है, तब टाइम उसको मिलेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 0.1 सेकेंड is the condition which relates basically to the distance। नहीं, देखो
अगर माउंटेन बहुत दूर होगा तो बहुत टाइम लगेगा जाने में, बहुत टाइम लगेगा आने में, और ये टाइम तो क्रॉस हो जाएगा, तो हमको एको सुनाई देगा क्लियरली। बट अगर वो डिस्टेंस बहुत कम हो, जैसे ये रूम की वॉल है, तो रूम की वॉल से जाके वापस आ गया तो एको सुनाई नहीं देगा मुझे। क्यों? क्योंकि जल्दी जाके वापस आ गया, डिस्टेंस कम था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशन बेसिकली इज फॉर द टाइम, बट कंडीशन कैन बी कन्वर्टेड टू द डिस्टेंस कंडीशन। सो समझते हैं। देखो सपोज ये एक आदमी है, ठीक है, यहां से ये चिल्लाता है और ये एक दीवार है, ये वॉल है। अब अगर ये इसने चिल्लाया तो सपोज ये डिस्टेंस गया x, अपने को जानना है ना कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम वो दीवार का, बड़ी दीवार का कितना डिस्टेंस होना चाहिए। टाइम तो हमको पता है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो ये x डिस्टेंस गया और ये x डिस्टेंस आ गया, है ना। साउंड को x डिस्टेंस जाना है, x डिस्टेंस आना है। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है एको समझने के लिए, एको सुनाई देने के लिए, वो है जाना और आना, मतलब 2x। 2x डिस्टेंस उस वेव को, उस साउंड को ट्रैवल करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट, हमारे पास टाइम जो है, हमको डिस्टिंक्ट एको सुनाई देने के लिए इतना टाइम तो चाहिए, है ना। तो हम टाइम को ले लेते हैं 0.1 सेकेंड, कि भाई 2x डिस्टेंस जाके आने में उसको कम से कम 0.1 सेकेंड तो लगना ही चाहिए, तभी मुझे सुनाई देगा। ठीक है। एंड नाउ स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास लेते हो तो वो 344 मीटर पर सेकेंड बनता है। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी, है ना। ऑल्सो टेम्परेचर तो हमने फिक्स कर दिया, कहां पर? 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने ये टेम्परेचर फिक्स कर दिया और ये वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं। अब देखो यहां पर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, ये तीन चीज इन्वॉल्व हो रही है? और यहां पर देखो ये पता है, आपको ये भी पता है, आपको बस x पता करना है। तो चलो सॉल्व कर ले। फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो सब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी, हाँ, तो वेलोसिटी का नंबर क्या है? 344 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं टोटल? 2x अपॉन टाइम। तो ये कितना आ जाएगा? बोलो कितना आएगा? 0.1 सेकेंड्स, क्योंकि हम टाइम उतना ही चाहते हैं कम से कम। सो दिस 2x विल कम आउट टू बी, यहाँ पर लेके आ जाओ 34.4 एंड द आंसर ऑफ x विल बी इन मीटर। सो यहाँ पर आप सॉल्व करो x की वैल्यू तो आ जाएगी 17.2 मीटर। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ शाउटिंग टू द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि वॉल, अगर डिस्टेंस 17.2 मीटर हो तो मुझे डेफिनेटली ये रिफ्लेक्शन, ये एको सुनाई देगा, स्पेसिफिकली सुनाई देगा। अगर ये डिस्टेंस इससे कम हो या ज्यादा हो तो क्या होगा? चलो थिंक अबाउट इट। अगर ये डिस्टेंस इससे ज्यादा हो तो क्या होगा? सोचो। सपोज 17.2 मीटर की जगह ये 20 मीटर हो तो इसको ज्यादा जाना पड़ेगा और ज्यादा आना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादा जाना और ज्यादा आना है, in that scenario it will take more time, and if it takes more time my ear is able to receive it and my brain is able to detect it because वो 0.1 seconds के बाद उस late आने वाला है। So my distance of 17.2 meter should be minimum। समझो, इतना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ शाउटिंग टू द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन सो दैट आई कुड हियर द डिस्टिंक्ट एको। मैंने बोला हेलो, फिर से वापस आया हेलो, तो ये मुझे सुनाई देने के लिए इतना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। बट उसके लिए कंडीशन भूलना मत। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ट्रू और फॉल्स, ओके, या फिर आ सकता है ऑप्शंस में, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द एको टू बी हर्ड, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स फॉर द डिस्टिंक्ट एको टू बी हर्ड। तो आप ये ऑप्शंस आपको देंगे, दिस मीटर, दैट मीटर, ऐसे 17.2, 34.4 वगैरह वगैरह आपको देंगे। एंड वन ऑप्शन विल बी डेटा इनसफिशिएंट। तो आप ये बोलोगे भाई डेटा इनसफिशिएंट है, क्यों?
क्योंकि आपने मुझे ये नहीं बताया कि कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, बिकॉज अगर ये कंडीशन एक नंबर भी चेंज हो जाए तो थिंग्स विल चेंज। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? देखो, अगर मैंने इस 20 डिग्री सेल्सियस का 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, सो दिस थिंग विल चेंज टू 360 फॉर एग्जाम्पल, है ना, टेम्परेचर बढ़ने पे स्पीड बढ़ जाएगी। एंड इफ दिस चेंजेस टू 360, दिस विल चेंज टू 36 एंड दिस विल चेंज टू 18। अब बोलो, क्या 17.2 मीटर का डिस्टेंस का कंडीशन फिक्स्ड है? नहीं, फिक्स्ड नहीं है। अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो जाए तो ये कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। बट यस, व्हाट इज फिक्स्ड, व्हाट इज डेफिनेटली श्योर इज दिस, ये बिल्कुल पक्का है, ये 0.1 सेकेंड्स बिल्कुल पक्का है। हाँ, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वेलोसिटी चेंज होगी, वैसे डिस्टेंस भी चेंज होगा। सो देखो, व्हाट इज फिक्स्ड हियर इज दिस, व्हाट चेंजेस हियर इज दिस। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो डिस्टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। सो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और शायद ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन टिल नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज, Does sound follow the same laws of reflection as light does? Yes. Explain. तो सारे लॉज आप एक्सप्लेन कर दो जो तीनों लॉज हैं। क्वेश्चन नंबर 11, when a sound is reflected from a distant object, an echo is produced. Let the distance between reflecting sound and source of sound produced remain the same. मतलब कि ये डिस्टेंस को सेम रहने दो। Do you hear echo sound on a hotter day? No. देखो ध्यान से, देखो, अगर 17.2 मीटर अगर ये डिस्टेंस है, ओके, देन आई विल हियर द एको एट 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने कंडीशन देखी। बट विल आई हियर द एको एट 30 डिग्री सेल्सियस ऑन अ हॉटर डे? बोलो, नो, बिकॉज 30 डिग्री सेल्सियस पे द स्पीड बिकम्स दिस एंड द कंडीशन बिकम्स मिनिमम ऑफ 18 मीटर विच इज नॉट हियर। तो इसका मतलब ये हुआ, द आंसर टू द क्वेश्चन इज दैट नो, ऑन अ हॉटर डे द स्पीड ऑफ साउंड विल बी ग्रेटर, विच मीन्स द टाइम ऑफ रिटर्न विल बी शॉर्टर, एंड इफ द टाइम ऑफ रिटर्न विल बी शॉर्टर देन दिस, यू विल नॉट हियर अ डिस्टिंक्ट एको। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ऑन अ हॉटर डे वेलोसिटी चेंजेस, हेंस द मिनिमम डिस्टेंस for hearing the echo will increase, so this condition will no longer be applicable. Yes, बहुत अच्छा। Let's do the next question, जो कि है question number 1 on page 168 I believe. Yes, an echo returned in 3 seconds. What is the distance of reflecting surface from the source given that speed of sound is 342? बहुत सिंपल बताया है कि टाइम 3 सेकेंड्स है। देखो, टाइम 3 सेकेंड्स कैसे हो सकता है? आप बोलेंगे सर 0.1। See, 0.1 इज द मिनिमम टाइम जो मुझे देना चाहिए अपने ब्रेन को रीसेट होने के लिए। 3 सेकेंड्स तो बहुत टाइम है, हो गया रीसेट। डिस्टेंस मालूम करना है उनको, एंड द वेलोसिटी विच दे आर गिविंग इज 342 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कंडीशंस को हटा देते हैं। ठीक, ओके। सी, आप सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने बोला था कि टाइम फिक्स्ड है। सी, टाइम फिक्स्ड है मिनिमम डिस्टेंस मालूम करने के लिए। यहां पर तो उन्होंने बोला है ना कि 3 सेकेंड्स के बाद। सी, अभी मैं चिल्ला रहा हूं, जरूरी थोड़ी है कि मुझे 0.1 सेकेंड्स में ही वापस आना चाहिए। नहीं, 0.2 सेकेंड्स में भी वापस आ सकता है अगर बहुत दूर हो तो। अगर और दूर हो तो 3 सेकेंड में वापस आएगा। सुनाई देगा या नहीं एको? हाँ, पर ये जो मैं बता रहा था आपको, ये फिक्स्ड डिस्टेंस वाली बात, ये फिक्स्ड टाइम वाली बात, सॉरी, ये फिक्स्ड टाइम वाली बात सिर्फ एप्लीकेबल है अगर आपको मिनिमम टाइम निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है तो ये हो सकता है, जैसे सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो देखो, यहां पर 342 दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस आपको पता करना है, राइट? सो ये x है, ये x है, सो डिस्टेंस हो गया 2x, ओके, और टाइम जो है वो 3 सेकेंड्स है। सो ये कितना हो जाएगा? देखो, इसको अगर आप सॉल्व करो तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 513। अब मुझे बताओ कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 17.2, 18 वगैरह आ रहा था। सो 513 अगर दूर होगा, अगर पहाड़ आधे किलोमीटर दूर होगा, तो आपको सुनाई देगा या नहीं सुनाई देगा? बिल्कुल सुनाई देगा। क्या प्रॉब्लम है? राइट? तो कोई इशू नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा हो तो कोई इशू नहीं है। वहां बस इतना है
कि द इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी लाउडर, शुड बी ग्रेटर, नहीं तो वो क्या होगा, साउंड वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, एकदम डिम हो जाएगा, फिर वहाँ पर वापस आने तक आपको इतना इंटेंसिटी लाउडनेस नहीं सुनाई देगा. सो दैट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसको हटाने के बाद हम लोग बात करने वाले हैं एक और कंसेप्ट की विच इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन. राइट, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट एन अनडिजायरेबल एस्पेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन. रिवर्बरेशन का मतलब है एक लार्ज हॉल, कॉन्सर्ट हॉल हो या ऑडिटोरियम हो या सिनेमा हॉल हो, वहां पर क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ साउंड होता है वो साउंड निकलता है, वो आपको सुनाई देता है डायरेक्ट, बट उसके अलावा वो साउंड दीवार पर भी जाती है. अब दीवार पर जाने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होती है तो आपको कानों में फिर से सुनाई देती है, सीलिंग पे जाती है फिर से सुनाई देती है, दीवार पे रिफ्लेक्ट होके फिर दूसरी दीवार पे जाती है, फिर से आपके कानों में जाती है ना. सो बेसिकली ये हो रहा है कि आपको पहली बार सुनाई दिया, फिर फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद सुनाई दिया, फिर सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद सुनाई दिया, और ये बार बार सुनाई देता है, और ये बहुत अनडिजायरेबल है. और ये मेरे साथ हुआ एक बार, मैं एक सिनेमा हॉल में गया था, वहाँ पर बहुत कम लोग हुआ थे, तो बिकॉज वहाँ पर कम लोग थे तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा था. आपने कभी सुना होगा कि जब रूम खाली होता है तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन एक सुनाई दे देता है कि रूम खाली है. अगर रूम में बहुत सारा फर्नीचर है, पर्दे हैं, वुडन फर्नीचर या ऐसा कुछ तो है, तो वहाँ पर साउंड एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन कम हो जाता है. और वो जो एक रिवर्बरेशन जो है ना, बार बार सुनाई देता है, सम अनडिजायरेबल साउंड जो सुनाई देता है, वो खाली रूम में सुनाई देता है. तो रूम जब भरा हुआ है तब नहीं सुनाई देता. तो वो सिनेमा हॉल खाली था और बस चेयर्स थे, लोग नहीं थे ज़्यादा, तो द साउंड एब्जॉर्प्शन वॉज वेरी मिनिमल. सो उसकी वजह से क्या हुआ कि साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, फिर दीवार पे, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके चेयर पे, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके मेरे कानों में, ऐसे बहुत बार वो चीज़ मुझे सुनाई दे रही थी, और उसकी वजह से वो बहुत अनडिजायरेबल हो गया था. मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो एक साउंड मुझे बार बार सुनाई दे. ओके, तब तक उसकी साउंड की इंटेंसिटी एकदम कम नहीं हो जाती, तब तक वो बार बार सुनाई दे, मैं नहीं चाहता हूँ. तो ये चीज़ होती है. तो देखो क्या होता है, साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल परसिस्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस until it is absorbed, so that वो जीरो हो जाए. तो तब तक वो परसिस्ट है, तब तक वो रहती है वो साउंड. Such reverberation is highly undesired. Hence, it is reduced by covering the roof and walls by sound absorbing material. मतलब कि ये जो दीवारें हैं, आपने देखा होगा कि जो सिनेमा हॉल की दीवारें होती है उस पर पर्दे जैसी चीज़ें लगी होती है, उसको ड्रेपरीज बोलते हैं. आपने ये भी देखा होगा कि जो दरवाजे होते हैं सिनेमा हॉल के, उस पर भी ड्रेपरीज लगी होती है, उस पर भी कारपेट जैसी चीज़ लगी होती है. फिर दरवाज़ा खोलने के बाद एक दरवाज़ा, दो दरवाज़ा, और उसके बाद में फिर एक पर्दा होता है, बहुत हेवी सा पर्दा होता है, वो भी साउंड एब्जॉर्बिंग. फिर आपने देखा होगा सीट्स भी कुशन के रहते हैं, तो कुशन के सीट्स तो चलो ठीक है, बट पीछे, सीट के पीछे जहाँ पर आपको कोई टच भी नहीं करना, वहाँ पर भी कुशन होता है, ड्रेपरीज, कारपेट होता है. फिर पूरा कारपेट से लगा हुआ होता है फ्लोर भी, दीवारें, सीलिंग, सब कुछ. तो ये क्यों होता है? बिकॉज जब साउंड उस पर, देखो एक बार आपको साउंड सुनाई दे गई, अच्छी बात है, बट अगर उसके बाद साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आपको सुनाई देगी तो आप ये नहीं चाहते हो, तो वहाँ साउंड जाता है और वहाँ पर इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि दैट एनर्जी इज सो मिनिमल दैट यू कैनॉट हियर इट अगेन. सो यू हियर इट वंस एंड दैट्स इट. दैट इज व्हाट यू वांट. आप चाहते हो कि साउंड मेरे एक बार कानों में जाए और काम हो जाए. क्लियर? सो इसीलिए आप साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल जैसे कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड जो इट्स नॉट अ कॉन्क्रीट वॉल जो आप फील करते हो ना, एक मल्टीप्लेक्स थिएटर में अगर आप जाओ तो कॉन्क्रीट वॉल नहीं फील होती आपको फील होता है अंदर कुछ लकड़ी जैसा मटेरियल, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर. तो कभी कभी आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जो अगर कोई ड्रेपरीज नहीं है तो उसके ऊपर जो कंक्रीट के ऊपर जो प्लास्टर होता है वो बहुत रफ होता है, मतलब इट्स नॉट अ स्मूथ सरफेस नहीं होता. तो आपने कुछ ऑडिटोरियम्स देखे होंगे, नॉट सिनेमा हॉल्स बट ऑडिटोरियम्स देखे होंगे जिसकी वॉल्स बहुत रफ होती है. तो वो इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पर साउंड एकदम जाके रिफ्लेक्ट होगी बट स्कैटर हो जाएगी, और एक बार साउंड स्कैटर हो गया तो फिर आपको वो क्लियरली सुनाई नहीं देगा, रिपीटेड ज़्यादा सुनाई नहीं देगा, एंड इट विल जस्ट साउंड वहाँ जाएगी और एकदम कहीं भी फैल जाएगी. सो ड्रेपरीज लगाने से फर्स्ट स्टेप या कम खर्चे का काम ये है कि आप रफ प्लास्टर लगा दो. फिर उसके बाद ड्रेपरीज तो आपको देखा ही आपने, कारपेट जैसी चीज़ें लगा दो तो साउंड एब्जॉर्बिंग बढ़ जाता है. राइट, ग्रेट. सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 15 विच इज
वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस? रिवर्बरेशन होता है द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम इन अ लार्ज हॉल ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड विच क्रिएट्स एन अनडिजायरेबल इफेक्ट, जिसकी वजह से वो चीज़ बार बार सुनाई देती है और मुझे एक ही डायलॉग को डबल बार नहीं सुनना है. वाई? बिकॉज एक डायलॉग आ चुका, मुझे एक बार सुनाई दे दिया, अब सेकेंड डायलॉग आ रहा है. अब अगर सेकेंड डायलॉग की जगह पे मुझे रिफ्लेक्ट होकर फर्स्ट डायलॉग वापस से सुनाई दे रहा है या फर्स्ट वर्ड वापस से सुनाई दे रहा है तो ये बहुत अनडिजायरेबल है. सो यू कैन रिड्यूस इट बाय यूजिंग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल विच आर दीज. क्लियर? ग्रेट. सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. आई होप आपको समझ में आया हो. इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड. टिल देन पढ़ाई करते रहे.